एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम एलेक्स और किंगी को देखते हैं जो कि ट्रेजर हाउस पर पहुंच चुके होते हैं। सिल्वर स्टोन कहता है कि वाह हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इसके बाद एलेक्स कहता है ये प्लेस तो उसके सिमिलर है जिसे हमें अल्टर स्वैम्प में पाया। क्या ये वो प्लेस नहीं है जहाँ डी चोंग रिट्रीट के लिए पीछे हट गया था? बात सुनने के बाद किंगी कहती है ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डी चोंग ही यहाँ का चीफ है लगता है। मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद एलेक्स का बोलने वाला पत्थर कहता है इसकी परवाह कौन करता है, ये टाइम तो है चोर के घर में चोरी करने की। वो वहाँ रखी चीजों को कलेक्ट करने लगता है। एलेक्स एक स्टोन को देखता है जिसके बाद वो अपने सक्शन फोर्स से उस स्टोन को पकड़ लेता है और कहता है आखिर ये क्या है। सिल्वर स्टोन उस स्टोन को एलेक्स के हाथों से झट से छीन लेता है और कहता है कि वाव ये तो मेरा है, यहाँ का सब कुछ मेरा है। और वो उस स्टोन को खा लेता है जिसके बाद उसकी फेस लाल हो जाती है। जिसके बाद वो उस स्टोन को थूकते हुए कहता है कि क्या बेहुदा स्टोन है, इसका टेस्ट तो बहुत खराब है। नहीं क्या ये बहुत सारे मैजिकल सब्सटेंस से मिलकर बना है और ये इमोर्टल प्लेस भी बहुत एरोगेंट है। जब उस स्टोन को देखती है वो अपने हाथों में पकड़ती है उस स्टोन को और कहती है ये तो एक सेक्रेट बोन है क्योंकि स्टोन गैबलर से मिलकर बना है। ये ट्रेजर तो क्लीननेस आई है, अपनी हेवन की आई को ओपन करो। जिसके बाद एलेक्स अपनी हेवन आई को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद एलेक्स उस स्टोन को लेकर हवा में फेंक देता है और अपने स्पीयर से एक पावरफुल अटैक उस पर कर देता है। जिसके बाद ही वो अनलॉक हो जाता है। जिसके बाद स्टोन से निकले फ्रूट को वो किंगी को देने लगता है। साथ ही किंगी भी एलेक्स से कहती है तुमने इसे पहले देखा है, इसे तुम ही रख लो, तुम्हारी हेवनली आई पहले से ही सेफ ले रही है, इसका इफेक्ट उस पर बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम इसे ऑब्जर्व करो, मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके साथ ही वो एलेक्स के ऊपर एक शील्ड बना देती है। जिसके साथ ही एलेक्स उस फ्रूट को अपनी आई में ऑब्जर्व करने लगता है। एलेक्स अपनी कल्टीवेशन स्टेट में उतर चुका होता है। जिसके बाद वो इस स्टोन को ऑब्जर्व करने लगता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद वहाँ की सारी एनर्जी एलेक्स की आई में आने लगती है। जिसके साथ ही एलेक्स कहता है मार्शल आर्ट आई सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। जिसके साथ ही वो छोटे से इंसेक्ट को भी स्लो मोशन में देख सकता था। किंगी एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिसके बाद एलेक्स किंगी से कहता है मुझे ये पूरा वर्ल्ड पहले से कई गुना ब्राइटर लग रहा है, एक्सट्रीमली क्लियर, मेरी आईज किसी भी इंसेक्ट की ओरिजिन को पहले से ही देख सकती है। ऐसा लग रहा है कि लिविंग क्रिएचर पहले से ही स्लो मोशन में जा चुके हैं। किंगी कहती है आई सी, कोई आश्चर्य नहीं, मैंने पहले बूटियान के सेक्ट मास्टर से ये कहते हुए सुना था कि हेवनली मार्शल आर्ट आइस को कल्टीवेट करना एनिमी की बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स हमारे लिए अनइफेक्टिव हो जाती हैं जब हम हेवनली मार्शल आर्ट आइस को कल्टीवेट करते हैं। सिल्वर स्टोन कहता है ये तो बस शुरुआत है, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हेवनली मार्शल आर्ट आइस कल्टीवेशन के लिए और बहुत सारी ऐसी अमेजिंग बातें हैं हेवनली मार्शल आर्ट आइस के बारे में। ये तो तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो फ्यूचर में। कई डिवाइन पावर्स एक के बाद एक एक्टिवेट होने लग जाएंगे। उसके बाद एलेक्स उस फ्रूट को पकड़ लेता है और कहता है अभी के लिए ये बहुत है, कोई भी मेरे नजरों को नहीं रोक पा रहा है जिसके मैं पार ना देख सकूं। जिसके बाद वो किंगी को देखने लगता है। किंगी जब एलेक्स को ऐसा करते देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है और अपने आप को ढक लेती है अपने हाथों से। एलेक्स भी शर्मा जाता है और वो कहता है अरे मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा था। सीन बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। जिसके साथ ही एलेक्स कहता है मुझे माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। किंगी भी कहती है कि तुम क्या देख रहे हो, आखिर अपनी आइस को नॉर्मल करो। जिसके बाद एलेक्स कहता है मैं तो तुम्हारी सोल को डिटेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन में और कौन कौन से हिडन डेंजर छुपे हुए हैं। एलेक्स का ठरकपन तो साफ नजर आ रहा था। सीन बहुत रोमांटिक होता है। अरे दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, किंगी कहती है एलेक्स से। जिसके बाद एलेक्स किंगी को वो फ्रूट देते हुए कहता है लो तुम भी ट्राई करो, तुम भी इसे फ्यूचर में ट्राई कर सकती हो। किंगी उस फ्रूट को ले लेती है। एलेक्स और किंगी उस ट्रेजर हाउस से निकल कर कहीं पर चले जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स कहता है यहाँ तो बहुत सारे कई फॉर्मेशन है, विलो गॉड पवेलियन में जैसा फॉर्मेशन था ये बिल्कुल वैसा ही है, ये उस पर्सन के द्वारा तो नहीं किया गया होगा जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व है। जिसके बाद सिल्वर स्टोन कहता है हाँ कहाँ से आया है ये फॉर्मेशन पैटर्न, ये तो मैं देख सकता हूँ। जिसके बाद एलेक्स कहता है ओहो तुम्हारे पास तो मार्शल आर्ट आइस भी नहीं है। जिसके बाद एलेक्स उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और फॉर्मेशन एक्टिवेट भी हो जाता है। जिसके बाद वो सिल्वर स्टोन से कहता है कि क्या अब तुम समझे। जिसके बाद सिल्वर स्टोन कहता है मैं तो ल्यूसेन के जैसे एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व कर सकता हूँ और बहुत सारे फॉर्मेशन लगा सकता हूँ, मैं तो दोनों टाइप की फॉर्मेशन लगा सकता हूँ, तुम मुझे कैसे रोकोगे। जिसके बाद वो सिल्वर स्टोन फॉर्मेशन के चारों तरफ स्पेयर जैसी कोई चीज गाड़ने लगता है। जिसके साथ ही सिल्वर स्टोन कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन एरे लंबे समय
समय तक नहीं टिकने वाला, जल्दी करो और यहाँ से चलो, मैं तुम्हें डी चोंग के पास ले चलता हूँ। ओ लेकिन मैं इन सब चीजों का पार्ट बनने के लिए थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर हम इसको इसके जरिए स्टडी करते हैं, शायद हो सकता है कि मास्टर के पास एक ग्रेट किलिंग आर्ट हो। नो मैटर की चीजें कितनी बुरी हैं, तुम मैजिक इमोर्टल स्पेस के मास्टर हो, तुम अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो जहाँ भी तुम जाओ। जिसके बाद एलेक्स कहता है पहले वो करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतजार करो कि हम उसे कैसे डिफीट करेंगे। जिसके साथ ही वो तीनों टेलीपोर्ट होकर किसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं। ये एक जंगल होता है जहाँ बहुत सारे विषैले जहरीले जीव दिखाई दे रहे थे। एलेक्स सिल्वरस्टोन से पूछता है कि कहाँ है डी चोंग का वो शैडो, या तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कहाँ है। एलेक्स की बातें सुनने के बाद सिल्वरस्टोन कहता है कि मुझे पक्का पता है कि मैं इस बार उसे ढूंढ सकता हूँ। हाँ, शायद ये हो सकता है कि इस बार वो तुम हो जो घोस्ट टेलिस्मान को अट्रैक्ट करे। किंगी एलेक्स और सिल्वरस्टोन से कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो, इस प्लेस पर बहुत सारे इंसेक्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और अगर ये फ्लूड है तो इंसेक्ट्स बोन को एज अ बैरियर यूज करो। ये बहुत क्लेवर मूव होगा। जिसके बाद एलेक्स और सिल्वरस्टोन से कहता है कि क्या तुम थोड़े रिलायबल नहीं हो सकते, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। सिल्वरस्टोन एलेक्स से कहता है भले ही हम यहाँ एनिमीज द्वारा घिर जाएं। किंगी कहती है यहाँ से सीधे भागना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। एलेक्स उन बग्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ के बहुत सारी बग्स फायर को इग्नाइट कर सकती होंगी, और यहाँ तो बहुत है। अगर किसी का प्लान यहाँ हमें पकड़ने का हो तो सच में प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद सिल्वरस्टोन कहता है अगर ये बग्स सच में ब्रदर चेंग को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये सब मेरे बग्स भाई इमॉर्टल पैलेस द्वारा कमांड किए जाते होंगे, और अगर ये बात है तो चलो भागो यहाँ से। जिसके बाद एलेक्स सिल्वरस्टोन से कहता है डी चोंग और मैं वाटर और फायर के एक पहलू जैसे हैं, देर सवेर हम दोनों के बीच फाइट होगी लाइफ और डेथ की। अगर ये सच में चांग कोंग निकला तो मुझे उसके बारे में कुछ तो जानना होगा। किंगी कहती है किसी भी चीज को अवॉइड करने से पहले केयरफुल रहना, चलो पहले इस वैली से बाहर निकलते हैं। और वैसे भी यहाँ तो बहुत सारे पॉइजन इंसेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि इन शापित लिम्स को ड्रैगन ब्लड के द्वारा तैनात किया गया है। ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे वो भी कुछ नहीं इन पॉइजन इंसेक्ट्स के आगे। शायद यहाँ के अर्थवर्म्स ने ये नोटिस नहीं किया हो कि हम यहाँ आए हैं। किंगी और एलेक्स एक इंसेक्ट को देखते हैं, जिसके बाद एलेक्स उस इंसेक्ट पर अटैक करने ही वाला होता है। किंगी एलेक्स को रोक देती है। तभी सीन बहुत ही फनी हो जाता है, क्योंकि सिल्वरस्टोन के ऊपर एक इंसेक्ट आकर बैठ चुका होता है। जिसके बाद सिल्वरस्टोन कह रहा था ये कर रहा है। एलेक्स उस इंसेक्ट को मार डालता है। तभी सिल्वरस्टोन के जान में जान आती है। अरे बाप रे, ओ भाई अब ये क्या हो गया। जिसके बाद एलेक्स का ऐसा ही रिएक्शन होता है, क्योंकि उस छोटे से इंसेक्ट को मारने के बाद वहाँ से बड़े बड़े इंसेक्ट निकल कर आ रहे थे, जो कि बहुत ही पॉइजनस थे। खतरे की घंटी तो बज चुकी थी। वो सभी क्रिएचर एलेक्स और किंगी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इसको देखते ही एलेक्स अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। वो पॉइजनस क्रिएचर भी अपना पॉइजन रिलीज करने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स कहता है चलो यहाँ से भागते हैं। एलेक्स अपनी पावर्स का एक बॉल बनाता है, जिसके अंदर एलेक्स और सिल्वरस्टोन आ जाते हैं। तभी वो वहाँ से भागने लगते हैं। और ये क्या, जैसे ही वो इंसेक्ट्स अपना पॉइजन रिलीज कर रहे होते हैं, आसपास की सारी चीजें पॉइजन से इफेक्ट होने लगती हैं। वो इंसेक्ट्स एलेक्स और किंगी का पीछा छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़कर बहुत हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स कहता है ये पॉइजन तो इमॉर्टल पावर को भी अफेक्ट कर सकती हैं। जिसके बाद सिल्वरस्टोन कहता है अरे जल्दी कुछ सोचो, अभी या बाद में अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम सभी का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। जब तक चांग कोंग यहाँ है तो यहाँ कुछ न कुछ जरूर ऐसा होगा जिससे हम सरवाइव कर सके। अगर वो यहाँ सरवाइव कर सकता है तो हम कैसे सरवाइव नहीं कर सकते। आसपास देखो। जिसके बाद सिल्वरस्टोन कहता है मैं तो आसपास नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं क्या ही देखूँ। जिसके बाद एलेक्स कहता है छोड़ो भी मैं ही देख लेता हूँ। जिसके बाद वो अपनी हेवनली मार्शल आर्ट आइस को एक्टिवेट कर देता है। इन्हीं पॉइजनस जंगल के बीच एक बहुत ही अच्छा गुलाबी कलर का एक पेड़ दिखाई देता है। जिसके बाद एलेक्स की नजर वहाँ पर रुक जाती है और वो कहता है देखो वहाँ पर एक सेक्रेट ट्री है जो एकदम पीसफुल और सेक्रेट लग रहा है, और यहाँ तक कि पॉइजन भी उसे अफेक्ट नहीं कर पा रही है। जिसके बाद सिल्वरस्टोन एलेक्स से कहता है तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलेक्स कहता है बहुत सारे गॉड लेवल के इंसेक्ट्स ट्री के सराउंडिंग है, ऐसा लगता है कि जैसे हम वहाँ छुप सकते हैं। किंगी एलेक्स से कहती है वहाँ पर जाकर देखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, चलो चलकर पहले देखते हैं। जिसके बाद एलेक्स अपना कुलड्रोन निकालता है और साथ ही वो तीनों उस कुलड्रोन के अंदर चले जाते हैं। जिसके साथ ही वो कुलड्रोन तेजी से उस ट्री की ओर बढ़ने लगता है और वो उस ट्री के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन ये क्या, उस ट्री के पास तो बैरियर लगा होता है जिसके अंदर एलेक्स का कुलड्रोन नहीं जा पा रहा होता है। फिर उसके बाद एलेक्स का कुलड्रोन जोर से उस बैरियर पर हिट करता है और वो उस बैरियर के अंदर चले जाते हैं। किंगी और एलेक्स वहाँ पर उतरते हैं। जिसके बाद किंगी कहती है अटैक्स तो बहुत पावरफुल, भले ही वॉरियर गॉड लेवल का ही क्यों ना हो, मुझे डर है कि वो भी इस अटैक से इन्फेक्टेड हो जाता। ये पिल फर्नेस तो वाकई बहुत अच्छा है, इसकी डिफेंस फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये उस पॉइजन से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। ये तो बड़ी अमेजिंग बात है।
मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, एलेक्स कहता है किंगी से। जिसके बाद सिल्वर स्टोन कहता है वाह क्या चीज है। इसके बाद एलेक्स सिल्वर स्टोन से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ फिर से बकवास करने की। किंगी कहती है चलो इससे पहले सुन भी लो, देखते हैं ये क्या कहता है। मुझे लगता है कि ये इंसेक्ट एम्परर नहीं होगा जिसने अभी हम पर अटैक किया था, लेकिन ये ट्री, इस ट्री का नाम है 10,000 पॉइजन ट्री, जो कि बहुत सारे टॉक्सिन से मिलकर बना है। ये ऑर्डिनरी गॉड्स के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, लेकिन पॉइजन इंसेक्ट्स के लिए सेटिटी नंबर हायर है। पॉइजन इंसेक्ट्स यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो इसके अंदर आने का साहस नहीं करेंगे। इसके बाद एलेक्स कहता है तब तो ये बहुत अच्छा है। और ऊपर इन फ्रूट्स के बारे में क्या? किंगी कहती है ये तो ऑब्वियस है, ये 10,000 पॉइजन फ्रूट है। इसे खाने के बाद बिना पॉइजन से इन्फेक्टेड हुए तुम इसे सरवाइव कर देते हो अगर, तो तुम तुरंत ही एक गॉड बन सकते हो। ऐसा लगता है कि यह बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, एलेक्स किंगी से कहता है। एलेक्स की बात सुनने के बाद किंगी कहती है ऐसा नहीं है कि किसी ने इसे नहीं खाया है, मैंने सुना है कि कुछ लोग इसे खाने के बाद अंत तक टिके रहे और गॉड लेवल पे प्रमोट ही नहीं हुए बल्कि एग्रीमेंट को भी मास्टर कर लिया, और किसी ने तो सोल पर ही अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया इस पॉइजन फ्रूट ने। जिसके बाद कहता है एलेक्स अब तो फिर मुझे इस प्लेस को याद रखना होगा, मुझे पक्का तो पता नहीं है कि मैं इसे कैपेबल होऊंगा यूज करने में फ्यूचर में। जिसके बाद सिल्वर स्टोन कहता है देखो देखो यहाँ एक मैजिक फॉर्मेशन सर्कल है।